हम लोग एक फूल देते हैं तो इससे क्या आपके भंडार में कोई 4 चांद लग जाता है? उसका अभाव था आपके यहाँ? नहीं, आपको जरूरत नहीं थी हमारे फूल की और अक्षत की और तुलसी दल की, फिर भी आप ग्रहण करते हो। विदुरानी का साग ग्रहण किया, केला का छिलका तक ग्रहण किया, शबरी के बेर को आपने ग्रहण किया, गजराज के कमल पुष्प को आपने ग्रहण किया, और द्रौपदी के थोड़े जल को आपने ग्रहण किया। किस लिए? बोले कि जैसे बच्चे के सामने, गोदी के बच्चे के सामने माता पिता हाथ फैलाते हैं कब जब वो कुछ खा रहा हो, बबुआ तनी हमरो कुछ दे बा, तो कोई कोई होते कहते ना देवे, नहीं देंगे, अरे तो बड़ा कंजूस निकलेगा भाई मालूम होता है। और कोई कोई बच्चा पिता के हाथ बढ़ाने पर हाथ पर धर देता है, कोई पिता के मुंह में देता, अरे मेरे लाल तू बड़ा उदार है, मुझे भरोसा हुआ मेरे बुढ़ापे में तू मेरा ख्याल रखेगा। तो उस बच्चे का के प्रति पिता का प्यार उमड़ता है। इसी तरह से हम प्रभु के प्रति कुछ अर्पण करते हैं तो प्रभु के अभाव की पूर्ति नहीं होती है, बल्कि प्रभु हमारे भाव को, ओहो ये मेरा बच्चा मेरे प्रति बड़ा भाव रखने वाला है। सुरसाधु चात भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। तो इनका सेवन करना हमारे हक में अच्छा होता है, उनकी प्रसन्नता का लाभ होता है और हमारा कल्याण हो जाता है। तो हम सेवा करना चाहें तन से, मन से, धन से, वचन से, किसकी सेवा करें? बोले कि भजबे को दो ही सुघर, भजनी दो ही हैं, सेव्य दो ही हैं। कौन कौन? कह हरि कह हरिदास, या तो हरि सेव्य हैं या हरि के दास भक्त जन संत जन सेव्य हैं। तो क्या औरों को ठोकर मारते फिरें? घृणा किसी से नहीं। औरों के प्रति जो दिन दुखी होकर भटक रहे हैं उनके प्रति सहानुभूति और उनके कल्याण की भावना भी होनी चाहिए। ये सब कूट कूट कर भरा हुआ है श्री त्रिलोचन जी में। संतों की सेवा में इनका विशेष भाव है। भजबे को दोई सुघर कह हरि कह हरिदास। जन्म वैश्कुल में हुआ है और संतों की सेवा में मन लगता है। तन मन धन सब तरह से ये संतों की सेवा करते हैं। तो जहाँ सेवा होती है, सेवा और पूजा में फर्क है, जानते हैं? सेवा करना और पूजा करना, सेवा पूजा में अंतर है। पूजा तो कहते हैं कि हमारे पास में फूल है, चंदन है, अक्षत है और नैवेद्य है, आपको अर्पण कर दिया, हो गई जिम्मेवारी पूरी। बल्कि पुष्प नहीं भी है तो पुष्पाभावे अक्षतम निवेदयामि, ये पूजा हो गई। और सेवा किसको कहते हैं? अपनी तरफ से जो कुछ है उसको मन से चाहे बेमन से कुछ कर दिया है आपके लिए, ये हो गई पूजा। और सेवा उसको कहते हैं जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपको प्रसन्नता हो, उसका संपादन करना, इसका नाम सेवा है। तो ये त्रिलोचन जी संतों की और भगवंत की केवल पूजा नहीं, सेवा करते थे, रुचि विचार करके सेवा, स्वामी की सेव्य की रुचि विचार करके और उसका अनुसरण करना, उसका नाम है सेवा। सेवा करते हैं। कोई संत आए, बीमार हैं, भगत जी क्या बतावें, ऐसा स्वास्थ्य गिर गया है कि उठ के बैठता हूं तो चक्कर आता है, खड़े होते हैं तो गिर जाते हैं। मैंने सुना कि आपके यहाँ सेवा होती है तो चलूं आपके यहाँ। कहा कि महाराज बड़ी कृपा की आपने, जो मुझे अपनी सेवा का अवसर दिया, मैं सौभाग्यशाली हूं, आपकी सेवा होगी। कोई पधारे, बोले कि महाराज क्या बताऊं, मेरे यहाँ अमुक प्रकार की सेवा होती है और अभावग्रस्त हूं। ठीक है महाराज, आपकी सेवा होगी, अभाव की पूर्ति की। इसका नाम सेवा।
बल्कि जो आ गए उनकी तो सेवा होती ही थी। पता लग जाता कि वहां सड़क के किनारे पेड़ के नीचे कोई बैठे हैं जिनको दस्त आ रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, तो स्वयं जा करके महाराज यहाँ कष्ट हो रहा होगा आपको, चलिए वहाँ आपकी सेवा होगी। बलिहारी हमने रोहतक नामक नगर में, हरियाणा का एक नगर है, वहाँ एक प्रेमी को देखा है। मानव सेवा संघ के एक बड़े प्यारे सदस्य हैं, मैं उनसे प्रभावित हूँ। वो खोजते फिरते हैं ऐसे कोई मिल जाए जिनको घर वालों ने निकाल दिया है। ऐसे कोई मिल जाए जिनको अस्पताल वाले जवाब दे दिए हैं कि अच्छा होने वाला नहीं है, बेकार यहाँ पड़ा पड़ा गंदगी फैलाता रहता है, सड़क पर डाल गया भंगी, जीवित है बेचारा भी, और कोई पूछने वाला नहीं। लोग घृणा करते, उनको उठा करके लाए अपने यहाँ और उनकी सेवा की, चिकित्सा दी और वे स्वस्थ हो गए। इतने स्वस्थ हो गए, कहा कि भैया अब तेरे यहाँ आने वालों की सेवा मैं क्या करूँगा। जो सेवा कराने लायक भी नहीं समझे गए थे, वो सेवा करने लायक हो गए। और ऐसे सैकड़ों लोगों को वृद्ध सेवा सदन बना करके उन्होंने और सेवा की परंपरा चलाई है। देखकर तरस गया कि हे प्रभु, क्या यह अवसर कभी हमें भी मिलेगा? प्रभु की कृपा होगी तो देंगे अवसर और सेवा की जाएगी, करनी चाहिए। तो इस प्रकार से श्री त्रिलोचन जी की भावना, और केवल भावना ही नहीं, क्रियात्मक सेवा, क्रियात्मक सहयोग। और इनके यहाँ जो आते थे और उनको ये होता था कि भाई अब यहाँ से कहाँ जाएं, अब कहीं जाने का मन नहीं करता, बाबा कहाँ जाओ, यही विराज हो, यही आपकी सेवा होगी। श्री हरे नमः। यहाँ भी दादा थे, सेव्य थे, सेवा होती थी। उड़िया बाबा थे, सेवा होती थी। यहाँ के बालकों ने खूब सेवा करी। तो इस प्रकार से श्री प्रभु कृपा से बाकरगंज बाबा भीषमदास जी की ठाकुरबाड़ी प्रख्यात है, बहुत पुराने संत हुए हैं। गिनते थे आज स्थान में कितने संत हैं, बोले कि 125 संत हैं। कल गिना गया, मालूम हुआ कि 125 से आज 130 हो गए। खुश होते, वाह, 5 और संतों ने कृपा की। तीसरे दिन गिना, आज केवल 95 रह गए हैं। अरे तो बाकी संत चले गए, क्यों चले गए? यहाँ कुछ कष्ट हो गया होगा उनको। अगर कुछ कष्ट था तो हमको बताना चाहिए था, हम उस अभाव को दूर करके उनकी सेवा करते। लगता है हमारे चलते उनको कुछ कष्ट हो गया, इसलिए वो चले गए। इस प्रकार की सेवा पूछते, महाराज कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं बाबा, खूब आनंद है। आज ठाकुर जी को क्या भोग लगना चाहिए? अगर उनका पेट गड़बड़ होता तो कहते कि आज खिचड़ी और दही का भोग लगता। बोले बिल्कुल, आज खिचड़ी और दही का भोग लगेगा। इस प्रकार से इसका नाम है सेवा। तो त्रिलोचन जी के यहाँ सेवा होती थी। जन्म वैश्य कुल अच्युत कुल की सेवा में मति पागी, तन मन धन कर संतन सेवत गुण आप ही बड़ भागी। लागी जुरन भीड़ संतन की, ऐसी जगह पर तो भीड़ होगी ही। लागी जुरन भीड़ संतन की समुझ परम अनुरागी। भाई बड़े भाव से सेवा होती है त्रिलोचन के। चलो वहीं तो सब तरह की सेवा होती, लेकिन एक कमी थी। क्या? बोले सेवा करन हार को नाही, या की चिंता लागी। संख्या हो गई सेव्य संतों की बहुत ज्यादा, 150 की हो गई संख्या, और सेवा करने वाले बस 2 ही, एक तो त्रिलोचन भगत
और इनकी भक्तानी, इनकी घरवाली, इनकी धर्मपत्नी, और उम्र हो गई है 70-75 से ज्यादा, घुटना से चला नहीं जाता, उठने बैठने में भी कठिनाई होती है। खबर मिली कि वहाँ के संत आपको याद कर रहे हैं, तो उठने में भी 2 मिनट लग जाता। गए, आज्ञा महाराज जी। बोले भगत जी अमुक वस्तु हमको चाहिए। बोले अभी मंगाता हूँ। तब तक उधर से खबर आई, तो महाराज अभी आता हूँ। कहा कि हमें थोड़ी जल्दीबाजी है। तो अब इस बुढ़ापे में मैं और मेरी पत्नी दोनों इतने संतों की सेवा में एक साथ कहाँ तक बेचारे अट पावेंगे, यही एक अभाव खटकता था। लागी जुरन भीर संतन की समझ परम अनुरागी, लेकिन सेवा करन हार को नाही या की चिंता लागी। आगे धन की कमी नहीं है, जितना खर्च हो कोई बात नहीं, लेकिन कोई सेवा करने वाला नहीं है। फिर इकली भगतानी करे कहां तक, यही एक है खामी। पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। इकली भगतानी करे कहां तक, यही एक है खामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। अब मनोरथ ये रहता था कि एक कोई बढ़िया सेवक मिल जाता, मजबूत होता, ईमानदार होता, व्यसन रहित होता, झंझट पसंद व्यक्ति नहीं होता। ऐसा सेवक निपट प्रवीण मिले, जो सेवा की विधि जाने। प्रेमी होए थके न कबहू, संतन की रुचि पहचाने। शीलवान हो, किसी से अकड़ के बात न करे। शीलवान हो, व्यसन रहित, खैनी बीड़ी तंबाकू बीड़ी सिगरेट इत्यादि व्यसनों का आदि न हो, व्यसन रहित। और शीलवान हो, नहीं झंझट कबहू उठाने, किसी से झंझट न करे। लग्यो रहे उत्साह सहित, और सेवा में सुख माने। सुख मानकर सेवा करना, उत्साह पूर्वक सेवा करना, ये उत्तम सेवक का लक्षण है। नित बिनवत प्रभु से, हे नाथ आपका दिया हुआ सब कुछ है, संतों की सेवा मिली है, ये आपकी परम कृपा है, लेकिन कोई करने वाला नहीं है। इसलिए नित बिनवत प्रभु से, हे प्रभु भेजो ऐसो को अनुगामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। नित बिनवत प्रभु से, हे प्रभु भेजो ऐसो को अनुगामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। और किसी से नहीं कहा कि भाई ऐसा कोई सेवक मिले तो जरा हमारे यहां भेजिए। और लोग तो अपने ही समस्याओं से परेशान रहते हैं, तो किससे कहेंगे? बोले प्रभु से ही कहेंगे। मन की मन में रहनी चाहिए, और कहनी हो तो केवल मनमोहन से कहनी चाहिए। प्रभु से ही प्रार्थना करें, हे प्रभु ऐसा सेवक कोई भेज देते आप जो हमारे यहाँ इस तरह से सेवा करता, मेरी नहीं संतों की। बस अब प्रभु को चिंता पड़ी। प्रभु तो भक्त वांछा कल्प तरु हैं, राम सदा सेवक रुचि राखी। तो प्रभु ने सोचा कि जैसे जैसे उत्तम लक्षण वाला सेवक आप खोज रहे हो, ऐसा सेवक धरती पर कहाँ मिलेगा, स्वर्ग में भी मिलना मुश्किल है। तो ये सारे लक्षण प्रभु में होते हैं। इसलिए प्रभु ने सोचा ऐसो दूजो और कौन,
या जग में बिन गुण सागर प्रभु के अतिरिक्त ऐसा दूसरा कौन होगा? ऐसो दूजो और कौन या जग में बिन गुण सागर, संतन की सेवा में जो प्रभु सदा सदा से आगर। भक्तन हित है कल्प वृक्ष, कीरति त्रैलोक्य उजागर। भक्त मनोरथ पूर्ण करने हित, चले स्वयं नट नागर। स्वयं पांडुरंग भगवान, स्वयं श्याम सुंदर भक्त की रुचि रखने के लिए चल पड़े। सकल जगत के स्वामी, ये नहीं सोचा कि मैं इतना बड़ा सर्वेश्वर हूं। इंद्र, सूर्य, चंद्र, वरुण, कुबेर, ब्रह्मा, शिव मेरी गुलामी करना पसंद करते हैं और मैं किसी की गुलामी करने जाऊंगा? नहीं नहीं नहीं। कहा कि ऐसे भक्तों की तो गुलामी करने में मुझे आनंद आता है। तो सकल जगत के स्वामी पहुंचे जन की करन गुलामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। सकल जगत के स्वामी पहुँचे जन की करन गुलामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। एक नवाब साहब की चर्चा सुनी है। लखनऊ के नवाब थे, शायद वाजिद अली शाह नाम था उनका। तो उनके ऊपर शत्रु ने आक्रमण किया। वैसे रास्ता था, भाग सकते थे, लेकिन गिरफ्तार कर लिए गए। भागने का अवसर भी था, भागने का रास्ता भी था, लेकिन वो गिरफ्तार कर लिए गए बेचारे। क्यों? बोले कि मेरी जूती नीचे रखी हुई है पलंग से, लेकिन रोज रोज जब मैं पांव यूं नीचे करता हूं कहीं जाने के लिए, तो मेरा नौकर मेरी जूती लेकर मेरे पांव में पहराता है, तब मैं जूती पहनता। आज तक अपने से मैंने जूती तक नहीं पहनी है। तो वो मेरा नौकर अभी यहाँ दिखाई नहीं पड़ता है, तो मैं अपनी जूती में अपना पांव कैसे डालूं? ये नखड़ा नवाब बने का। और गिरफ्तार कर लिया गया बेचारा। तो एक साधारण नवाब लखनऊ जैसे छोटे से क्षेत्र का, और उसका इतना नखड़ा, और अनंत अनंत ब्रह्मांड जिनके अधीन है, अनंत अनंत देवेंद्र मुनिंद्र जिनके सेवक हैं, और वो प्रभु आज अपने सेवक की गुलामी करने के लिए आए हैं। नाटक वाला भेष बनाने में बड़े प्रवीण हैं। हम लोग भी कभी कभी जब जैसा मौका आ जाता है वैसा भेष बना लेते हैं और वैसा पार्ट अदा करते हैं मंच पर। तो ऐसे नाटक करने वालों को नट कहा जाता है, और ये नट नहीं, नटवर। सामान्य नट नहीं, सामान्य नटवर नहीं, नटवर नट नागर कहलाते हैं। इनसे बढ़कर के नाटक करना कौन जानता है? ऐसा बढ़िया सेवक का जैसा भेष बनाया, ओहो, देखने लायक है, ध्यान करने लायक है। धरे टहलुआ रूपक, मैली धोती फटी सी चादर। धरे टहलुआ रूपक, मैली धोती फटी सी चादर। मैली देह पनहिया टूटी, सूरत थोड़ी सांवर। मैली देह पनहिया टूटी, सूरत थोड़ी सांवर। लठियाली ने हाथ शीस पे, पगिया घूमर घामर। लठियाली ने हाथ शीस पर, पगिया
नटवर के इस नाटक को किम समझे जीव कोई पामर। नटवर के इस नाटक को किम समझे जीव कोई पामर। चक्कर खा जावे इनके नाटक को समझने में, इनके नकाब वाले चेहरे को पहचानने में। चक्कर खा जावे विधि हरिहर से बड़े बड़े गुणधामी। पांडुरंग ने करी चाकरी बनके अंतर्यामी। चक्कर खा जावे विधि हरिहर से बड़े बड़े गुणधामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बनके अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन भगत जगत में नामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बनके अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन भगत जगत में नामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बनके अंतर्यामी। सांवरी सूरत है और किशोर अवस्था 15 वर्ष की। थोड़ी थोड़ी रेख अभी उठ रही है, पूरी दाढ़ी मूछ नहीं निकल पाई है। शेविंग की जरूरत नहीं जिनको, घुटने तक की मैली सी धोती पहरे हुए और शरीर पर भी थोड़ा धूल मैल जमी हुई है और एक कारी फटी सी कमरी कंधे पर है और मैली कुचैली सी थोड़ी घुमावदार बंधी हुई पगिया जैसी महाराष्ट्र के लोग बांधते। महाराष्ट्र की घटना है। और इस प्रकार का ठाट बनाए हुए प्रभु हाथ में लठिया लिए हुए और चल पड़े, पहुंच गए कहां? श्री त्रिलोचन जी के दरवाजे पर। द्वारे पहुंच त्रिलोचन जी के मधुर आवाज लगाई। द्वारे पहुंच त्रिलोचन जी के मधुर आवाज लगाई। सुन पर बैन ऐन से कड़ी के भगत जी पहुंचे आई। सुनी बैन से करके भगत जी पहुंचे आई। पूछन लागे परिचय आदिक कैसे भई अवाई। पूछन लागे परिचय आदिक कैसे भई अवाई। तो बोले नटवर कि खोज करूं नौकरी मिले मन भाई। पूछे नटवर खोज करूं नौकरी मिले मन भाई। सेवा करूं सुढंग मिले यदि मन भावत कोई स्वामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बनके अंतर्यामी। सेवा करूं सुढंग मिले को मन भावत को स्वामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बनके अंतर्यामी। जो ठाठ वर्णन किया गया उससे सुसज्जित ठाकुर, किरीट नहीं, मुकुट नहीं, कुंडल नहीं, बनमाला नहीं, पीतांबर नहीं, धनुष नहीं, बाण नहीं, मुरली नहीं, शंख नहीं, चक्र नहीं, गदा नहीं, पद्म नहीं, सब धर दिया अपने बैकुंठ में
और स्वयं चले आए इस रूप में, और त्रिलोचन जी के दरवाजे पर पहुंच करके आवाज लगाई। त्रिलोचन जी बाहर आए, देखा एक सांवला सलोना किशोर अवस्था का व्यक्ति, घुटने तक की धोती और आधी बांह की बटनदार पेट फरुई फतुई, और एक कंधे पर एक और कारी कमरी फटी हुई सी, शरीर पर मैल जमी हुई है, पैर में जूती भी है तो टूटी हुई सी फटी हुई सी, और शरीर पर थोड़ी थोड़ी मैल भी जमी हुई है। दरवाजे पर खड़ा है, आवाज लगा रहा है। भगत जी आवाज सुनकर के बाहर आए, देखते रह गए, पूछ बैठे, कहिए प्रभु कहाँ से आगमन हुआ, कैसे आगमन हुआ, क्या सेवा करी जाए, कैसे आना हुआ? तो बोले मालिक नौकरी की खोज में हूं, जो रोगी को भावे सोई वैद बतावे। ये तो कहते हैं हमको भी एक सेवक की जरूरत है, और बोले कि मैं किसी मालिक की खोज में हूं जिनके यहाँ मुझे बढ़िया नौकरी मिल जाए। आजकल नौकरी खोजने वालों की कमी नहीं है, लेकिन आज के नौकरी चाहने वाले लोग चाहते हैं कि दुनिया भर के जितने लोगों को मिला करता है कुछ पारिश्रमिक, उनमें सबसे ज्यादा मुझको मिले और काम बहुत कम करना पड़े। साधन बिनु सिद्ध अदम चाकरी भीख निदान, ऐसा माना जाता था। अरे भाई जनरेटर अगर लोड बदल गया है, पहले सेवक बड़े ईमानदार होते थे और जो भी सेवा मिल जाती थी अपनी पूरी क्षमता के द्वारा, पूरी ईमानदारी से, पूरी कर्मठता पूर्वक उसको निभाते। तब समझते कि ये मेरी पसीने की कमाई है और ये मुझे और मेरे बाल बच्चों को पचेगा और इससे मेरा लोक परलोक दोनों बनेगा। लेकिन अब चाहते हैं कि सबसे अधिक वेतन मिले और काम सबसे अधिक कम करना पड़े, बल्कि न करना पड़े तो और अच्छा, मुफ्त का वेतन मिल जाया करे। लेकिन हमारे ठाकुर आज सेवक बनकर के चले हैं, तो कैसे सेवक, ये जो बनता है आदर्श ही बनता है। सेवक भी बना तो आदर्श सेवक बना है। बलिहारी त्रिलोचन जी सामने खड़े हैं, मकान मालिक, और नटवर नटनागर प्रभु सेवक का वेश धारण किए हुए दरवाजे से बाहर सड़क पर खड़े हैं। त्रिलोचन जी पूछ रहे हैं, कहिए प्रभु कैसे आना हुआ, क्या सेवा करूं? कहा कि मालिक मैं नौकरी की खोज में हूं। कैसी नौकरी और कैसी सेवा करोगे? मुझे भी नौकर की जरूरत है। तो ठाकुर बोले, कोई मिल जाए चोखी चाकरी, तब मेरो जन्म सुफल होई जावे। मिल जाए चोखी चाकरी, मेरो जन्म सुफल होई जावे। कोई मिल जाए अच्छी नौकरी, मेरो जन्म सुफल हो जावे। कोई मिल जाए अच्छी नौकरी, मेरो जन्म सुफल हो जावे। अच्छा काम मिल जाता तो मैं अपने जीवन को धन्य मानता। तन पवित्र सेवा किए, बड़ा प्रख्यात दोहा है।
तन पवित्र सेवा किए। जो सेवा कुछ करना नहीं चाहे, बैठे मुफ्त का माल खाने को बढ़िया से बढ़िया मिले, ऐसे व्यक्ति पृथ्वी के भार होते हैं जी, भार। जीवन की सफलता नहीं होती है। ऐसे लोगों को संभवतः अगले जन्म में अजगर की जोनी मिलेगी, पड़े रहे, कुछ खाने को मिल जाए। कहते हैं कि मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। जीवन की धन्यता इसी में है, शरीर की सफलता इसी में है कि हम कुछ सेवा करें। श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, जिनने प्रिय प्रवास नाम का ग्रंथ लिखा है, उन्होंने बच्चों की किताब में लिखने लायक, पढ़ने लायक एक कविता लिखी है, मुझे बहुत प्यारी लगती है। समय जो व्यर्थ न खोते हैं, बात के पक्के होते हैं, फूट का बीज न बोते हैं, प्रेम के बहते सोते हैं, काम कर समय बिताते हैं, वही कुछ कर दिखलाते हैं। बुराई से जो रहते दूर, भलाई करते हैं भरपूर, मानते अपना किया कसूर, सत्य को कभी न करते चूर, बात कह उसे निभाते हैं, वही कुछ कर दिखलाते हैं। बड़ों का जो करते हैं मान, न छोटों का करते अपमान, सादगी ही है जिनकी शान, सदा करते ईश्वर गुणगान, गुणों को जो अपनाते हैं वही कुछ। मैं कोई बढ़िया नौकरी खोज रहा हूं जिससे इस जीवन की, इस शरीर की सफलता कर लूं। तो श्री त्रिलोचन जी ने पूछा, क्या मेरे यहाँ आने से पहले कहीं कोई नौकरी चाकरी, कोई काम धंधा करने का मौका मिला है कि पहले पहल घर से निकले हैं काम खोजने के लिए? बोले मालिक कई जगह काम कर चुका हूं। किस लिए, क्या क्या सोचा जा रहा है? कौन पंखा? ने पूछा कि इसके पहले भी कहीं कोई काम धंधा कर चुके हैं या पहले बार नौकरी खोजने के लिए निकले हैं? बोले मालिक कई जगह कर चुका हूं। तो कई जगह कर चुके हैं, तो जहां काम मिला तो वहीं करते रहते, वहां छोड़ करके यहां कैसे आए? आप में कुछ कसर रही, आलस रहा, प्रमाद रहा, वेतन में कमी रही, या मालिक की तरफ से कोई ऐसी ज्यादती और कोई त्रुटि और खामी वाली बात रही? तब कई जगह काम कर चुके हैं, तो अब तक के काम छोड़े क्यों? आज भी कोई अच्छे काम करने वाले होते हैं, उनकी योग्यता देखी जाती है और फिर पूछा जाता है इसके पहले का कहीं का अनुभव है क्या इस जॉब का? बताते हैं हाँ है। कोई प्रमाण पत्र है क्या? बोले है। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चारित्रिक प्रमाण पत्र खोजते हैं। आज ठाकुर से श्री त्रिलोचन जी की वार्ता हो रही है। कहिए प्रभु कैसे आना हुआ? बोले मालिक कोई नौकरी खोज रहा हूं। बोले पहले पहले नौकरी करने चले कि इसके पहले भी कहीं किए हैं? बोले कई जगह कर चुका हूं। बोले अब तक जहां जहां किए हैं वहां आपका गुजारा नहीं हुआ, क्यों वहां की नौकरी छोड़ करके यहां आ रहे हैं? ठाकुर कैफियत दे रहा है, ठाकुर कैफियत दे रहा है। अगर सेवक में कुछ योग्यता अपेक्षित है, ये लक्षण, ये लक्षण होने चाहिए, तो मालिक में भी कुछ लक्षण अपेक्षित हैं। मालिक भी अगर हृदयहीन होगा और चाहेगा कि कम पैसा दें और खूब रगड़ के मंगनी के बैल अजोरिया रात, तो तब ताली नहीं बजेगी। दोनों को सहृदय होना चाहिए, दोनों को ईमानदार होना चाहिए, दोनों को अपने अपने कर्तव्य में परायण होना चाहिए, तब बात निभती। ठाकुर से पूछा कि अब तक जहां जहां काम किए उसको छोड़ करके यहां कैसे आना पड़ा? तो ठाकुर बता रहे हैं कि काम एक से एक मिले पर मन मिलाप नहीं होवे। काम एक से एक मिले पर मन
होवे। 2-4-10 दिन किया लेकिन मालिक से मेरा मन मिला नहीं। काम एक से एक मिले पर मन मिलाप नहीं होए। काम एक से एक मिले पर मन मिलाप नहीं होवे। और बिनु सेवा के मानव जीवन यूं ही व्यर्थ क्यों खोवे। बिनु सेवा के मानव जीवन यूं ही व्यर्थ क्यों खोवे। मुझको लगे न प्यारी ठाकरी। मेरे घर में भी कोई आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं है, लेकिन मेरा मन बढ़िया स्वामी खोज रहा है। मोही लगे न प्यारी ठाकरी। मुझे ठकुराई अच्छी नहीं लगती है, मुझे मालिकपना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मालिकपना और ठकुराई छोड़ करके अच्छे खानदान का कोई ऐसा वैसा नहीं हूं। हाँ, लेकिन मोको लगे न प्यारी ठाकरी और भुक्ति मुक्ति नहीं भावे। लगे न प्यारी ठाकरी मुक्ति भुक्ति नहीं भावे। कोई मिल जाए प्यारी चाकरी जन्म धन्य हो जावे। मिल जाए प्यारी चाकरी में जीवन धन्य हो जाए। मालिक मिलते हैं लेकिन प्रेमी मालिक कम मिलते हैं। हाँ। फिर मालिक मिल जाए प्रेमी तो सेवा में मन अनुरागे। मालिक मिल जाए प्रेमी तो सेवा में मन अनुरागे। श्री हरे नमः। मालिक की खोज, यह एक चैप्टर, यह एक शीर्षक है। रावण के सेवा में रहने वाले गुप्तचर विभाग के 2 सेवक, एक का नाम था शुक और एक का नाम था सारंग। जब लात मारकर अपने सगे भाई विभीषण को लंका से निकाल दिया रावण ने, तो ये दोनों अपने गुप्तचर सेवकों को भेजा कि जा छिपे रुस्तम, विभीषण के पीछे पीछे घूम, किसी न किसी रूप में इसको न पता पड़ने पावे, और देख मेरे द्वारा निकाले हुए विभीषण को कौन कौन कहता है कि आइए बैठिए, पहले उसको मारूंगा। कौन कहता है कि आइए एक गिलास जल पी लीजिए, पहले उसको समाप्त करूंगा। कौन कहता है कि आइए 2 रोटी खा लीजिए, पहले उसको समाप्त करूंगा। एक एक बात का ब्यौरा हमको दे। बेचारे सुख और सारन आए और कलेजा कांप रहा है। जो नीच रावण स्वार्थपरायण मदांध अपने सगे भाई का नहीं हुआ, वो हमारा क्या हो सकता है। फिर भी नौकरी तो नौकरी है, पेट है तो नौकरी करनी ही है। आए, और जब विभीषण शरणागति का प्रसंग आद्योपांत रामचरितमानस के सुंदर कांड में है। सुंदर कांड का पाठ अमुक मनोरथ पूर्ण करने के लिए कर रहा हूं, ना से बहुत अच्छा है, लेकिन सुंदर कांड का पाठ कभी विभीषण शरणागति का रहस्य समझने के लिए करिए, मानव जीवन सफल हो जाएगा। आइए, आद्योपांत सारे व्यवहार देखे, सारी वार्ता सुनी, विभीषण को रोक दिया। ठहर, लंका की तरफ से आ रहा है, तेरा क्या विश्वास, एक कदम आगे मत बढ़ना। रोक दिया गया। वानर राज सुग्रीव को खबर दी गई। सुग्रीव ने श्री राम जी से निवेदन किया, लंका से आया है, शत्रु का भाई है, मुंह से तो कह रहा है कि शरण में आया हूं, लेकिन क्या पता
रात में कौन सा पलीता दाग के चला जाए, हमारी सारी सेना तहस नहस हो सकती है। इसका भाई सन्यासी हूँ, भिक्षा के लिए आया हूँ, देवी मेरी झोली में भिक्षा डालो। कहते कहते बेईमान भिक्षा क्या लेगा, वो आपकी देवी को ही उठा ले गया। उसी का भाई तो है। शरणागत हूँ करता हुआ आ रहा है, क्या ठिकाना कब कैसा धोखा कर बैठे, इसलिए इसको बांध करके रखा जाए। रघुनंदन ने कहा कि नीति की दृष्टि से तो बात ठीक कह रहे हो मित्र, लेकिन तुम्हारी सलाह से पहले मैंने एक कसम खा रखी है कि कोई भयभीत दीन दुखी मेरी शरण में कृपा की याचना करने आवे तो मैं उसे ठुकराता नहीं, भले उसके चलते मेरा कुछ नुकसान भी कभी हो जाए तो मैं अपने नुकसान की ओर नहीं देख करके उसके भला की ओर देखता हूँ। ये मेरा व्रत है, ऐसी मैंने कसम खाई है। इसके बाद प्रभु ने विभीषण को बुलवाया और कहा कि सुग्रीव तुम कहते हो शत्रु का भाई आया है, अरे मैं तो कह रहा हूं कि जिसने मेरे साथ शत्रुता ठानी है वो रावण भी अगर अपनी भूल कबूल करता हुआ शरण में आ रहा हो तो मैं उसे भी गले से लगाने को तैयार हूं। ये सारी बातें रावण के दो सेवक सुख और सारण सुन रहे हैं। अपने भाग्य को रो रहे हैं। एक ये स्वामी है जो इतना प्यार दे रहा है अपने बानर भालुओं को, अपने अदना सिपाहियों को, असकपि एक न सेना माही राम कुशल। ये पूछी नहीं भैया कोई कष्ट तो नहीं। एक ये स्वामी है और एक हम अभागे हैं जो उस दुर्जन के पल्ले पड़े हुए हैं। कहता है कि सरबस खाई भोग कर नाना समर भूम भय दुर्लभ प्राणा। चलता है कि नहीं मेरी तरफ से निकालू तलवार। किससे? मामा मारीच से बोलता है, जो अपने सगे भाई को लतिया सकता है, जो अपने मामा पर तलवार खींच सकता है, मृग बनकर जाता है कि उठाऊं। और अपने सेवकों को क्या समझेगा? गाजर मूली से कोई ज्यादा समझेगा। तो एक हम अभागे हैं जो ऐसे रावण जैसे दुर्जन की सेवा में लगे हुए हैं। और ये बानर कृतकृत्य विभो सब बानर ये निरखंत तवानन सादर ये। और आज विभीषण भी इनकी शरण में आए, जो कहते हैं कि अपनी छाती पर रावण के द्वारा चलाई हुई अमोघ शक्ति को अपनी छाती पर झेल लूंगा, लेकिन शरण में आए हुए विभीषण की रक्षा करूंगा। प्रगट बखान राम स्वभाव। गुप्तचर बन के आए हैं। पहले तो मन ही मन सराहना किए, सकल चरित्र देखे धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहे शरणागत पर नेह। ओह, प्रभु का कितना प्यार है। कभी लड़ाई के मैदान में प्रभु देखते हैं कि हमारे सिपाही लोग थक गए हैं तो कहते हैं बेटा तुम लोग विश्राम करो, मैं आगे जा रहा हूं, मैं लड़ूंगा। ऐसा स्वामी ये, और एक वैसा स्वामी रावण। प्रभु गुण हृदय सराही, मालिक हो तो ऐसा। अब मन ही मन सराहना करते करते रहा नहीं गया तो प्रगट बखान राम स्वभाव। राम जी के स्वभाव की बड़ाई। मालिक हो तो राम जी जैसा, स्वामी सेव्य हो तो श्री राम जी जैसे। आसपास के बानरों ने कहा कि यार ये कह रहे हैं कि स्वामी हो तो ऐसे, ये बानर भालू धन्य हैं जिनको ऐसे स्वामी मिले, और एक हम अभागे हैं जो ऐसे दुर्जन के पाले पड़े हैं, तो ये बानर नहीं है क्या? तो लगता है कि शत्रु पक्ष के कोई गुप्तचर हैं। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांध कपीस पहियाने। हुजूर ये रावण के सेवक हैं, यहाँ आए हैं। बोले कैसे
पहचाने गए, बोले कि प्रभु के और प्रभु के सेवकों की स्वभाव की बड़ाई कर रहे हैं और भाग्य की बड़ाई कर रहे हैं। प्रभु के स्वभाव की बड़ाई और सेवक वानरों की सौभाग्य की बड़ाई कर रहे हैं और अपने को भाग्य कोस रहे थे कि एक हम हैं जो ऐसे दुर्जन रावण जैसे स्वामी की सेवा में लात खा रहे हैं, जूता खा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि स्वामी भी सब स्वामित्व को निर्वाह करने वाले नहीं होते हैं, हृदयहीन लोग भी होते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं श्री त्रिलोचन जी से कि मालिक मैं नौकरी खोज रहा हूं, लेकिन नौकरी में मालिक अगर सेवक खोजता होगा तो मैं चुनिंदा मालिक खोज रहा हूं, कोई मिले। क्योंकि मालिक मिल जाए प्रेमी तो सेवा में मन अनुरागे। मालिक मिल जाए प्रेमी तो सेवा में मन अनुरागे। सेवा प्रेम प्रसाद मिले तो सेवा प्रेम प्रसाद मिले तो भाग्य हमारो जागे। सेवा प्रेम प्रसाद मिले तो भाग्य हमारे जागे। लेकिन पर प्रेम गली अति सांकरी। मैं प्रेम गली का सेवक हूँ, मैं प्रेम राज्य का सेवक हूँ। रागत द्वेष वाले लोगों से हम बहुत दूर रहते हैं, लेकिन ये भी एक मुसीबत की बात है। पर प्रेम गली अति सांकरी पग पग पर पग रिपटावे। पर प्रेम गली अति सांकरी पग पग पर पग रिपटावे। पर प्रेम गली अति सांकरी पग पग पर पग रिपटावे। पर प्रेम गली अति सांकरी पग पग पर पग रिपटावे। कोई मिल जाए चोखी चाकरी मेरो जीवन धन्य हो जावे। कोई मिल जाए चोखी चाकरी मेरो जीवन धन्य हो जावे। जब भगवान की विशेष कृपा होती है तब निभ पाते हैं, नहीं तो ये प्रेम की गली ऐसी चिकनी है कि कभी सेवक फिसल जाता है तो कभी दुनियादारी वाले साहब लोग भी फिसल जाते हैं। और मैं खोज कर रहा हूं किसी बढ़िया चुनिंदा प्रेमी स्वामी की। नारायण प्रभु कृपा करें तो मिल जाए मन को मेली। नारायण प्रभु कृपा करें तो मिल जाए मन को मेली। हरि जन गुरु कृपा करें तो फले मनोरथ बेली। हरि जन गुरु कृपा करें तो फले मनोरथ बेली। कोई सुन ले मेरी हाकरी, मैं हाक लगा लगा करके पुकार पुकार के कह रहा हूँ, कोई ऐसा मालिक हो तो मुझे अपनी सेवा में रखे। कोई सुन ले मेरी हाकरी अपनाए के हृदय जुड़ावे। कोई सुन ले मेरी हाकरी अपनाए के हृदय जुड़ावे। कोई सुन ले मेरी हाकरी अपना के हृदय जुड़ावे। कोई सुन ले मेरी हाकरी अपना में हृदय जुड़ावे। मिल जाए चोखी चाकरी मेरो जीवन सफल हो जावे। कोई मिल जाए चोखी चाकरी मेरो जीवन सफल हो जावे। मालिक काम तो कई जगह किया, लेकिन सब जगह मेरा मन मिलता नहीं है। मालिक के स्वभाव से मेरी पटरी नहीं खाती है। अच्छा तो ये बताइए, आप अपना परिचय दीजिए। तब बोले कि अंतर्यामी नाम हमारो अब ही कहूँ खुलासा। अंतर्यामी नाम हमारो अब ही कहूँ खुलासा।
मेरा नाम अंतर्यामी है मालिक। नाम तो असंख्य है, लेकिन और कोई नाम नहीं बता करके बोले मेरा नाम अंतर्यामी है। झूठ नहीं बोल रहे हैं, मेरा नाम अंतर्यामी है। अभी सारी बातें खुलासा खोल खोल करके कह दूंगा। अच्छा, लीजिएगा क्या? बोले वेतन नहीं, केवल भोजन करूं उधर भर केवल, और नहीं कुछ आशा। भोजन करूं उधर भर केवल, और नहीं कुछ आशा। जाति वर्ण? बोले कि मात पिता का पता नहीं, कुल जाति ज्ञान नहीं पासा। मात पिता का पता नहीं, कुल जाति ज्ञान नहीं पासा। प्रीत रीति में बंधो रहूं नित, हरिदासन को दासा। प्रीत रीति में बंधो रहूं नित, हरिदासन को दासा। मालिक, मुझे मालूम नहीं कि मेरे माता पिता कौन हैं। जो सारे जगत का माता पिता खुद है, उसका माता पिता कौन होगा? तो जब माता पिता का पता नहीं है तो मैं अपनी जाति क्या बता सकता हूं? और मुझे मेरे कुल खानदान का भी पता नहीं है, लेकिन मैं प्रेम का आदर करता हूं, प्रीति रीति में तो बंधा रहता हूं। और खास करके हरि के जो दास होते हैं, उन दासों का तो मैं गुलाम हूं। और सेवा से संतुष्ट करूं। सेवा तो ऐसी करूंगा कि आपको किसी भी प्रकार की शिकायत का कभी अवसर नहीं मिलेगा। सेवा से संतुष्ट करूं, नित दे तो रहूं सलामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। सेवा से संतुष्ट करूं, नित दे रहूं सलामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। अच्छा, आप सेवा क्या क्या कर सकेंगे? काम तो हमारे यहाँ बहुत है। कहें भगत जी की काम बहुत है, करो अगर मन माने। कौन कौन कर सको काम, कछु कहो तो हम अनुमान। कौन कौन काम कर सकिएगा बताइए? इधर से माता जी, ओ माता जी, इधर से इधर से। कहें भगत जी काम बहुत है, करो अगर मन माने। कौन कौन कर सको काम, कछु कहो तो हम अनुमाने। तो बोले नटवर कि चारों वर्ण की रीति भांति हम जाने। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण की सेवाओं में मैं प्रवीण हूं। सभी तरह की सेवाओं में हैं हम निपुण सयाने। मन वचन कर्म संतोषजनक हो सेवा बहुआयामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। मन वचन कर्म संतोषजनक हो सेवा बहुआयामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। त्रिलोचन जी ने कहा कि भाई तब तो मेरे पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो सेवा है वो 4 वर्ण और 4 आश्रमों से भी ऊंची सेवा है। संतों की सेवा ये 4 वर्ण और 4 आश्रम से ये परे होते हैं। कहे त्रिलोचन फिर तो मेरे पल्ले कछु परे ना। 4 वर्ण की रीति भांति ते मेरी गरज सरेना। संतन की मन भावत सेवा बिनु मन धीर धरे ना। मेरे यहाँ संत सेवा को काज परे दिन रहना। मेरे हाथ भाई संत सेवा का काम है। कर सकहु संत सेवा तो बिरमहु जीवन भर निष्कामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, ये अंतर्यामी।
कर सकूं संत सेवा तो बिलमहु जीवन भर निष्कामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। संत सेवा में यदि दक्षता हो तो आप जीवन भर रहो। आप कहते हो कि वेतन कुछ नहीं लेना है, केवल भरपेट खिला दीजिएगा, तो ऐसा सेवक और सब तरह की सेवाओं में प्रवीण संत सेवा कर सको तो मेरे यहाँ जीवन भर विराजमान रहो। मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। आप संतों की सेवा करेंगे और मैं और मेरी घरवाली आपकी सेवा करेंगी। तो प्रभु कहे, फिर ठाकुर बोले, प्रभु कहे जो फरमायो आपने वह मेरो मन भायो। तो मेरी मन भावती बात आपने कही। संतन ही की सेवा में मैंने अब तक जन्म बितायो। भई अपूर्व कृपा आज मैं सही ठिकानों पायो। भई अपूर्व कृपा आज मैं बढ़िया स्वामी पायो। मालिक अब ते गुनी मोही अपनो चाकर घर जायो। मैं आपका घर का जन्मा हुआ सेवक हूं, ऐसा आप मान लीजिए। मन लाए करूं सेवा संतन की, मन लाए करूं सेवा संतन की, सत्यम सत्य वदामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। मन लाए करूं सेवा संतन की, सत्यम सत्य वदामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। एक और मेरी शर्त है मालिक। सारी बातें पट गई, किंतु एक मेरी और शर्त है, उसे सुन लीजिए फिर हाँ करिए। हाँ, पीछे की अदला बदली वाली बात ठीक नहीं है। हाँ कहिए। बोले कि मैं सबके हाथ की रोटी नहीं खाता हूं, मैं सबके हाथ की रोटी नहीं खाता हूं। तो कहा कि कूट पीस निज कर गृह स्वामिनी, भोजन स्वयं बनावे। गृह स्वामिनी माने आपकी धर्म पत्नी, अपने हाथों से कूटे, अपने हाथ से पीसे, अपने हाथ से माड़े, अपने हाथ से सेके, अपने हाथ से भोग लगा करके परोसें, तो मैं वही खाता हूं, सबके हाथ की नहीं खाता हूं। और एक और शर्त है। बोले वो क्या? कहा कि कूट पीस निज कर गृह स्वामिनी, भोजन स्वयं बनावे और बहुत खाए। बहुत खाता है, ऐसी चर्चा वाणी से होन न पावे। मेरी खुराक थोड़ी गंभीर है मालिक। हाँ, तो केवल गृहस्वामिनी रसोई बना के जिमावे और बहुत खाता है, इस बात की चर्चा न करें। फिर और अगर चर्चा हो गई तो बिना प्रेम के 56 भोग हूं, मेरे मन नहीं भावे। रूखो सूखो जी भर पाऊं, यदि प्रेम से कोई जिमावे। टिकून पल भर होए अगर, टिकून पल भर होए अगर मेरे भोजन की बदनामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। टिकून पल भर होए अगर मेरे भोजन की बदनामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। त्रिलोचन जी बहुत प्रसन्न हुए। एक व्यक्ति को कूट पीस कर बनाकर खिला देना मेरी भक्तानी के लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगा। अरे कितना खाएगा? सेर 2 सेर खाएगा और क्या। कहा कि मालिक 5-7 सेर से कम नहीं खाता हूं। चलो 5-7 सेर भी कर लेगी। घर में जाके पूछा, क्यों जी
एक सेवक बहुत बढ़िया आया है, वो तो संतों की सेवा करेगा, लेकिन उसकी सेवा तुमको करनी पड़ेगी, तेरे हाथ की जिमेगा। बोले ठीक है। बोले कि थोड़ी खुराक तगड़ी है उसकी। कहा कि कोई बात नहीं, एक ही व्यक्ति को तो जिमाना है ना। बोले हाँ। कहा कि और एक शर्त लगाई है। बोले कि बहुत खाता है, इसकी चर्चा कभी नहीं करनी होगी। बोले इतना तो निभा लूंगी। बस सुन सेवक की वाणी अतिशय भय प्रसन्न त्रिलोचन, अंतर्यामी तुमने मेरो कीन्यो सोच विमोचन। ऐसो ही सेवक खोज रहे हो मैं, कात भरे दो लोचन। रहो सप्रेम यहीं पर, अब बाकी रहो नहीं कुछ सोचन। शर्त एक दूजे की समझ, दोनों ने भर लई हामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। शर्त एक दूजे की समझ, दोनों ने भर लई हामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। एक शिकायत की, एक दूजे की शर्त दोनों ने स्वीकार की। कहा कि बहुत ठीक। अब एक शिकायत की त्रिलोचन जी ने, अंतर्यामी और सब तो ठीक है, लेकिन तू गंदा बहुत है, तेरे शरीर पर मैल जम रही है, नहाता धोता नहीं है क्या, तेरे कपड़े भी मैले कुचैले से हैं। कहा कि मालिक बहुत दिन से कोई नौकरी मिली नहीं, तो कहां से साबुन चल रहा हूं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बोले बस यही बात है ना। बोले बस यही बात है। कहा कि तब चिंता मत करो, अब मैं तेरे शरीर में उबटन तेल मालिश करके मैं तुमको नहवाऊंगा। बस हाँ। सौदा पट गया। आज से ये सेवा रत हो गए, और अब कल से क्या क्या इनके साथ होती है, बीतती है। ताराम सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री अंतर्यामी भगवान की जय, श्री त्रिलोचन दादा की जय, श्री ज्ञानेश्वर आचार्य चरण की जय, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय, श्री जानकीनाथ प्रभु की जय, श्री पांडुरंग भगवान की जय, श्री सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय, अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। जय 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 श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। लेकिन इस कथा के माध्यम से एक भक्त का, एक स्वामी का, एक सेवक का जैसा जीवन आदर्श होना चाहिए,